आज की इस चर्चा में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक नए और सच में बहुत रोचक डीप डाइव के साथ यहाँ हैं। आज का जो विषय है ना, वो एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसने सदियों के मानव व्यवहार और सत्ता के खेल को बहुत ही बेबाकी से उजागर किया है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। बिल्कुल, यही वो मशहूर और काफी हद तक विवादास्पद किताब है। लेकिन आज हम इस पूरी किताब पर बात नहीं करने वाले। हमारा मुख्य फोकस इसके सबसे प्रभावशाली नियमों में से एक पर होगा, नियम 13। नियम 13 यानी लॉ 13। और इस डीप डाइव के लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों का सहारा लिया है ताकि एक संतुलित नजरिया मिल सके। हमने बुकी के विस्तृत समरीज को देखा है, नाट एलियासन के गहरे नोट्स परखे हैं। हाँ, और लेमिनेट कम्युनिटी की चर्चा को भी शामिल किया है। सही कहा। और सबसे जरूरी बात, लूसियो बुफालमानो द्वारा की गई एक आलोचनात्मक समीक्षा को भी हमने इस विश्लेषण का हिस्सा बनाया है। तो आज का हमारा मुख्य मकसद इस 13वें नियम की गहराइयों को समझना है। देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या अपना काम निकलवाने के लिए लोगों के स्वार्थ यानी उनके सेल्फ इंटरेस्ट का फायदा उठाना सच में जरूरी है, या फिर ये एक ऐसी नकारात्मक सोच है जो आगे चलकर नुकसान पहुंचाती है। इस नियम के फायदे और इसके खिलाफ दिए गए तर्कों का हम दोनों मिलकर आज एक पूरा विश्लेषण करेंगे। मैं तो सच में इस नियम को लेकर बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि यह सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। तो नियम 13 कहता क्या है? नियम 13 कहता है, जब किसी से मदद मांगे तो हमेशा उनके स्वार्थ की अपील करें, कभी भी उनकी दया या आभार पर निर्भर ना रहें। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। थोड़ा नहीं, काफी कठोर लगता है शुरू में, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जब मदद मांगनी होती है तो लोग अपनी जरूरत बताते हैं। कहते हैं कि भाई मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरी मदद कर दो। या फिर पिछले एहसानों का हवाला देते हैं। हाँ। कि पिछले साल मैंने तुम्हारा वो काम किया था। हाँ, वही। और नियम 13 कहता है कि यह तरीका बिल्कुल गलत है और अक्सर काम नहीं करता। इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, बुकी की समरी उसे बहुत अच्छे से समझाती है। इंसान मूल रूप से अपने बारे में सोचता है। जब कोई किसी के पास जाकर अपनी मजबूरी बताता है या पुराने एहसान याद दिलाता है तो सामने वाले को ये एक बोझ लगता है। एक एहसान का बोझ। बिल्कुल, उन्हें लगता है जैसे उनसे कोई उधार वसूला जा रहा है। दया एक ऐसी भावना है जो बहुत जल्दी थक जाती है, लेकिन जब लोगों को ये दिखता है कि किसी काम को करने में उनका अपना क्या फायदा है तो उनका नजरिया तुरंत बदल जाता है। वो ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से आगे आते हैं। हाँ, आज के आधुनिक बिजनेस की ही बात कर लें, अग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप्स इसी आपसी फायदे पर टिकी होती है ना कि किसी परोपकार पर। कॉर्पोरेट दुनिया में कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से इसलिए जुड़ती है क्योंकि दोनों को मुनाफा दिख रहा होता है। दया खा के कोई डील नहीं करता। सही पॉइंट है। और नैट एलियसन के नोट्स में भी इस बात का जिक्र है कि रॉबर्ट ग्रीन का लिखने का तरीका जानबूझकर थोड़ा निर्मम है। वो चाहते हैं कि लोग दुनिया को एक रोमांटिक नजरिए से देखना बंद करें। लोगों को समझना पड़ेगा कि लोग असल में क्या सोचते हैं, ना कि उन्हें कैसा सोचना चाहिए। यही प्रैग्मेटिज्म है। इसको एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं जो स्रोतों में बहुत प्रमुखता से दिया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी। फ्रैंकलिन का एक काफी मजबूत राजनीतिक विरोधी था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो फ्रैंकलिन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। हाँ, फ्रैंकलिन ने उस विरोधी से एक दुर्लभ किताब उधार मांगी। अब सोचिए, विरोधी से कोई मदद क्यों मांगेगा? पर फ्रैंकलिन को पता था कि किसी को मदद करने का मौका देना असल में उस व्यक्ति के अहंकार को संतुष्ट करता है, उसके ईगो को बढ़ाता है। जब उस विरोधी ने किताब दी तो उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि वो इतना शक्तिशाली और समझदार है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसी शख्सियत को भी उसकी जरूरत पड़ गई। बिल्कुल। उस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ने विरोधी के अहंकार को ऐसी पुष्टि दी कि आगे चलकर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। किताब उधार मांगकर फ्रैंकलिन ने उसे एहसान करने की स्थिति में ला खड़ा किया और विरोधी का रवैया ही बदल गया। अगर इसी बात को हम आज के दौर से जोड़ें, खासकर वर्क प्लेसेस से, तो इसका असर और साफ दिखता है। आजकल लेमिनेट जैसी कम्युनिटी पर प्रोफेशनल्स इस बारे में बहुत चर्चा करते हैं। एक आम गलती लोग ऑफिस में ये करते हैं कि प्रोजेक्ट में मदद चाहिए तो मजबूरी बताते हैं। कहते हैं कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मदद कर दो वरना डांट पड़ेगी। और ऐसी अप्रोच लंबे समय तक काम नहीं करती। लेमनेट के यूजर्स बताते हैं कि इसके बजाय नियम 13 का इस्तेमाल करना चाहिए। जाकर यह बताना ज्यादा असरदार होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट मिलकर किया जाए
तो मैनेजमेंट के सामने दोनों की विजिबिलिटी बढ़ेगी और प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। मतलब सामने वाले को ये दिखाना कि इसमें उसकी क्या जीत है। सही कहा। यह दृष्टिकोण सामने वाले को मजबूत महसूस कराता है, ना कि बोझ तले दबा हुआ। वो अपने खुद के करियर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा होता है। ये तरीका सुनने में बहुत असरदार लगता है, पर यहाँ पर हमारी इस चर्चा में एक बड़ा मोड़ आता है। स्रोतों में सिर्फ इस नियम के फायदे नहीं है, इसकी एक कड़ी आलोचना भी मौजूद है। लूसियो बफलमानो का विरोध। हाँ, लूसियो ने इस किताब की एक बहुत ही क्रिटिकल समीक्षा की है। उनका मानना है कि ये नियम असल जिंदगी में कई बार बुरी तरह फेल होता है। उनका तर्क काफी गहरा है। लूसियो समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों के स्वार्थ को ही निशाना बनाएगा, हर रिश्ते में सिर्फ नियम 13 का इस्तेमाल करेगा, तो आखिरकार उसके आसपास सिर्फ स्वार्थी लोग ही इकट्ठे हो जाएंगे। यू विल गेट ओनली सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल। ये तो सच में खतरनाक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। ऐसे लोग तब तक ही आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें कोई फायदा दिख रहा है। जैसे ही आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होगा, वो साथ छोड़ देंगे। किसी भी तरह की लॉयल्टी या वफादारी ऐसी बुनियाद पर नहीं टिक सकती। शोधों में इस बात को साबित करने के लिए सोशल साइंस और विज्ञान के तथ्यों का भी हवाला दिया गया है, जो बहुत दिलचस्प है। विज्ञान दर्शाता है कि एक निश्चित आमदनी यानी एक सैलरी थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद लोगों की प्रेरणा पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, पैसा या लालच हमेशा सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं होता। सही। उस पॉइंट के बाद लोग साझा आदर्शों और हायर वैल्यू से प्रेरित होते हैं। वो एक ऐसी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिस पर उन्हें गर्व हो। इसका सीधा सा मतलब है कि अच्छी लीडरशिप सिर्फ लालच पर नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद पर टिकी होती है। अगर एक लीडर हमेशा अपने लोगों को मैनिपुलेशन के जरिए चलाने की कोशिश करेगा, तो लोग इस बात को समझ जाएंगे। और हमेशा मैनिपुलेशन का सहारा लेने से असल और मजबूत रिश्ते हमेशा के लिए टूट सकते हैं। तो एक तरफ ग्रीन का नियम है जो कहता है कि लोगों के स्वार्थ का फायदा उठाओ वरना काम नहीं बनेगा। दूसरी तरफ लूसियो और विज्ञान का डेटा है जो बताता है कि सिर्फ स्वार्थ पर खेलने से लोग अकेले रह जाएंगे। इसमें एक आम इंसान क्या करे? इसमें दोनों नजरियों का संतुलन ही सबसे जरूरी है। मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम इस नियम को पूरी तरह से नकार देंगे और सिर्फ सच्चाई के भरोसे बैठे रहेंगे, तो दुनिया आसानी से हमारा फायदा उठा लेगी। लेकिन अगर इस नियम को पूरी तरह से अपना लिया, तो जिंदगी अकेलापन और झूठ से भर जाएगी। जिंदगी में इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। समझ इसलिए जरूरी है ताकि कोई और इसका गलत फायदा ना उठा सके। अगर आपको नियम 13 की पहचान है, तो कल को अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत अलार्म बज जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपके अहंकार या फायदे को निशाना बना रहा है। बिल्कुल। इस नियम को एक शक्तिशाली औजार की तरह देखना चाहिए। जब जरूरत हो, खासकर प्रोफेशनल नेगोशिएशंस में या बिजनेस डील्स में, तब सामने वाले के फायदे को ध्यान में रखना एक समझदारी भरा कदम है। पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ नहीं। सही कहा। लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों और दोस्ती में विश्वास और सच्चाई को ही बुनियाद बनाना चाहिए। वहां पर मैनिपुलेशन काम नहीं आती, वहां ऑथेंटिसिटी चाहिए। तो सुनने वालों के लिए इस गहरे विश्लेषण से एक बड़ा और आसान निष्कर्ष निकलता है। अगली बार जब किसी से मदद मांगनी हो, तो दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। क्या इसमें उनका कोई फायदा है जो उन्हें मदद करने के लिए प्रेरित करेगा? और क्या यह एक सच्ची रिश्ते की बुनियाद पर मांगी जा रही है? ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, स्रोतों के इस पूरे विषय से एक आखिरी और बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल निकलता है। एक पूरी तरह से नया नजरिया। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि अगर आने वाले समय में पूरा समाज और हर छोटी बड़ी इंटरेक्शन सिर्फ आपसी स्वार्थ और डील पर चलने लगे, जो कि काफी हद तक आजकल हो भी रहा है। बिल्कुल, तो ऐसी दुनिया में क्या बिना किसी शर्त और स्वार्थ के किसी की मदद करना दुनिया का सबसे अनोखा और शक्तिशाली हथियार नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक ऐसी दुनिया में जहां सब मैनिपुलेटिव है और सब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, पूरी तरह से सच्चा और निस्वार्थ होना ही असल ताकत नहीं होगी? क्योंकि ऐसी दुनिया में सच्चाई इतनी दुर्लभ हो जाएगी कि लोग उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे। सही कहा। बिना किसी एहसान की उम्मीद के की गई मदद एक ऐसी छाप छोड़ सकती है जो किसी नियम से नहीं मिलती। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अकेले में शांति से विचार किया जा सकता है। शतरंज की इस पूरी चाल में शायद सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलना ही बंद कर देना हो। हम आशा करते हैं कि इस चर्चा ने आप सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। इस विषय पर अपने दिमाग में विचार जरूर करें। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।